नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। कमेंट करे बिना यहाँ पे जाना ही मत, और कमेंट करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार अब बढ़ते ही धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन, जहाँ पर कि अपनी एमसी और यहाँ पर सिगरेट चल रहे होते हैं रास्ते में ही, और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रही होती है एविल के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा ही सार्कास्टिक इंसान है और वो हमेशा ही ऐसे बोलता रहता है जैसे कोई इसके पैसे लेके भागा है, और सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सार्कास्टिक इंसान है एविल। वो हमेशा ही जब देखो तब फाइट लेता रहता है इसके साथ में, कहीं उसके साथ में, तो ये बोलने लगता है उसके लिए ठीक ही है क्योंकि वो एक ड्यूक है। और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं भी उसके जैसी बन जाऊँ, और ऐसा हंस रही होती है और बोलने लगती है चलो जरा मेरे को भी ऐसा बनने दो। और यहाँ पे अपनी हमसे वैसे ही अपने सिगरेट के ऊपर हाथ रख रही होती है, लेकिन जो सिगरेट होता है वो कमीना अपने अंदर का ठरक जगा लेता है और अपनी हमसे का जो हाथ होता है उसको पकड़ के यहाँ पे चूम लेता है। मतलब देख रहे हो बहुत तेज हो रहा है भाई सिगरेट भी आजकल, और ऐसा लगता है कि सिगरेट तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। और वो बोलने लगता है मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अधिकार हो चुका है अब, और अब से मैं तुम्हारा BF और तुम मेरी GF, और अब ये मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अपनी हमसे बोलते हैं तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पे आगे की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी इनके बीच में ही कोई आ जाता है, इनको यहाँ पे बढ़िया सा रोमांस नहीं करने देता। हमारी ऑडियंस बेचारी पक चुकी है, उसको रोमांस नहीं मिलता, कोई ना कोई बीच में आ जाता है, चाहे वो एविल हो चाहे इसके जैसा कोई इंसान हो। और इसका नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम चेन है वैसे, जो मतलब लड़का दिख रहा है तुमको पीछे सोल्जर। और वो आ जाता है और बोलने लगता है माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड मैं कितना ज़्यादा थक चुका हूँ आपको ढूंढते ढूंढते, मैंने पूरा महल छान मारा लेकिन आप नहीं मिले, और आप यहाँ अय्यासिया आप यहाँ पर हैं, और ये आकर, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप किसी के साथ में थे, किसी के साथ में गुलचर, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी के साथ में बस खड़े थे, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे शब्दों पर काबू नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में भी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है ओ कम ऑन, और यहाँ पे जो सिगरेट होता है उसको लेके जाने लगता है। अपनी एमसी बोल लगती है रुको तो जरा, और यहाँ पे उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है कि बेचारा यहाँ पे नाइट पूरे दिन मेहनत करता है, और बस इसलिए यहाँ पे उसको दूर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वो नाइट है एरेस फैमिली का। और अपनी एमसी यहाँ पे सोच रहे होते हैं ये बिल्कुल रोमियो जूलियट जैसा नहीं हो गया कि अपनी फैमिली के चक्कर में वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। पर हाँ मैं पहले ही बता दूं अपनी एमसी एक लेस भी है, और उसको यहाँ पे लड़कियों में तो इंटरेस्ट है ही, और साथ ही साथ BL नॉवल पढ़ने में भी उसको इंटरेस्ट है। और अपनी एमसी यहाँ पे थोड़ी पगलेट सी है, और इसी के साथ ही अपनी एमसी आगे आती है, और यहाँ पे मेट बोलने लगती है नमस्कार नमस्कार, आपका भी नमस्कार, और हाँ ये आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें तैयार हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे प्यारे एविल ने आपको बुलाया है ताकि आपकी खातिरदारी की जा सके। और ये आ जाती है एविल के पास में, और यहाँ पे एविल से बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार, मुझे क्यों बुलाया है। तो एविल बोलने लगता है वैसे खैर मैंने तुम्हें एकदम सही चीज़ के लिए बुलाया है, और हाँ तुम बिल्कुल सही समझी, और हमें बहुत सारे मामले होते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे कुछ काम में फंसाने वाले हो। तो ये बोलने लगता है नहीं एक्चुअली में हेरोइन में हालत ख़राब हो रही है हमारे प्यारे यहाँ पे जीरेन की, और जीरेन तो रो रहा होता है इस जगह पर, और अपने यहाँ पे एमसी सोच रही होती है सच में ये तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो गया। और यहाँ पे अपना एविल परेशान होता है इस बात से, क्योंकि अगर वो इस जगह से जाएगा तो सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो दूसरे लोग हैं वो इसीलिए रुके हुए हैं, वो इसीलिए अटैक नहीं कर रहे हैं अपनी एमसी के ऊपर, और साथ ही साथ सिगरेट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एविल है, और एविल कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। एविल भी एम्परर की ब्लड लाइन से आता है, और साथ ही साथ उसको यहाँ पे जो क्या बोलते हैं रुतबा है, और उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही है। और इस जगह पर अपनी एमसी है वो यहाँ पे मुसीबत में पड़ सकती है, और साथ ही साथ सिगरेट भी, और इसीलिए अपना एविल है वो जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको जाना ही पड़ेगा। और अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, और जो पहली चीज़ होगी जो कि तबाह होने वाली है वो भी हमारा क्या बोलते हैं हेलो नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्थ में पड़ता है और मॉन्स्टर्स हमेशा उसी दिशा से आते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई एम्पायर का मिल गया तो हमें वहीं से परेशानी का क्या बोलते हैं सामना करना पड़ेगा। और ये लोग ऐसा बोलेंगे कि इसमें हेलोन की गलती है, और ऐसा बोलते हैं वो लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे, और अपनी एमसी भी यहाँ पर परेशान होती है इस बात से, और बोलने लगते हैं वैसा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और इसी के चक्कर में ये भी कंसर्न होता है कि इसको क्या करना चाहिए, तो अपनी एमसी बोल रही होती है ओ कम ऑन, और यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो एविल बोलने लगता है हाँ मैं परेशान तो हूँ कि तुम दोनों और भी ज़्यादा पास में जाओ और कुछ करना बैठो। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मजाक है, तुम किस बारे में सोच रहे हो, और मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहता। और यहाँ पे खैर अपना एविल बोलने
लगता है कि मैं बेशरम इंसान हूँ, तुम जानती हो ना, और मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, उसके बिल्कुल पास मत आना। अगर तुमने उस लड़के के यहाँ पे हाथ को टच करने की कोशिश की तो मैं उस लड़के का हाथ काट डालूंगा, भले ही अपनी एमजी ने टच किया हो, लेकिन अपनी एमजी वो लिखते हो। और यहाँ पर सच में तुम कितना ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में, लेकिन अपना एवेल अपने हाथ देख रहा होता है और बोलने लगता है चीज़ें ऐसी हो ही रही हैं, और अपनी एमजी का गाल खींचने लगता है, मतलब इसको अलग ही मजा करना है। और अपनी एमजी से बोल रहा होता है ओ कमोन जरा डैडी को तुम्हें यहाँ पे अच्छे से हक करने दो। और यहाँ पे अपनी एमजी बोली थी मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और मेरे यहाँ पे गाल खींचना बंद करो। खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है एवेल वहाँ से निकल चुका है और अभी यहाँ पर अपनी एमजी कहीं पर जा रही होती है और बोल लिखती है मिस सिलेंडर, और इसका नाम कुछ ऐसा ही होता है सिलेंडर जैसा। और ये बोला था वैसे ये शॉर्टकट जो है हमने बस इसीलिए चुना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है, और साथ ही साथ हम बिल्कुल भी यहाँ पे खुलेआम नहीं घूम सकते क्योंकि हमारे पास अटैक हो सकता है। मतलब इन लोगों को अलग जाना है यहाँ पे जंगल में ताकि इनके ऊपर अटैक हो जाए, और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इनके ऊपर खुलेआम अटैक नहीं होगा, मतलब बाजार में अटैक होना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड होते हैं, और ये बोल रहे हैं कि वहीं पर अटैक होगा। लेकिन खैर ये बोला होता है आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बिल्कुल आराम से जाएंगे, और हमने सुना है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं कैपिटल में, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर के लिए क्योंकि अब एवेल यहाँ पर नहीं है। तो अपनी एमसी बोल लिखती क्या मतलब है तुम्हारा, तो ये बोल लिखता आप हेलो में बहुत ज़्यादा घूमती थी ना, और अपनी एमसी बोल लिखते हाँ मैंने ये कब किया, और मैं तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं घूमती थी। तो अपनी एमसी के बारे में ये बताता है कि एक्चुअली में जो क्या बोलते हैं जो सेकंड और यहाँ पे फोर्थ जो बॉल थी उसके ऊपर अपनी एमसी उधम मचाती रहती थी, और जो सोल्जर थे उनको ऑर्डर दे के उनका यहाँ पे सर खा जाती थी। लेकिन जो सोल्जर्स थे वो भी यहाँ पे इस क्यूट सी परी के यहाँ पे समझ के इसके चारों ओर मंडराते रहते थे, और बिल्कुल इसकी हाथों की कठपुतलियाँ बन चुके थे और इसकी उंगलियों के ऊपर लपटे रहते थे। और अपनी एमसी बोलती क्या मैंने ऐसा भी कुछ किया था, और मैंने बस इसलिए किया था ताकि यहाँ पे वो चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो ये बोल लगते हो सच में मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, बस ये चीज़ें ही ऐसी है कि आपने की है, और यहाँ पे मैं इस बारे में क्या ही कहूँ। और अपनी एमसी बोल रही होती है अच्छा, और यहाँ पे आगे चल रहे होते और बोलने लगता है मैंने सुना है कि मेरा एक दोस्त भी, और ऐसा बोलते हुए थोड़ा शांत हो जाता है और बोलने लगता है रुको। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए अपनी जो एमसी होती है उसका जो खिड़की शायद होती है ये उसको बंद कर देता है और बोलता है कि आप अंदर ही रहिए, मुझे लगता है कोई सामने से आ रहा है, और ये बोलने लगता है ये खतरा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और अपनी एमसी थोड़ा शौक हो जाती है और यहाँ पे बोलने लगता है सभी के सभी इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाओ, और यहाँ पे हमारे ऊपर हमला होने वाला है। और हमला हो भी जाता है और पहले इंसान की जान भी चली जाती है, जो कि कोई और नहीं होता बल्कि यहाँ पे बग्गी चलाने वाला होता है, और उसकी जान निकालते ही जो किलर्स होते हैं आगे बढ़ने लगते हैं। और क्या ही मस्त माहौल चल रहा है, मतलब किलर्स अपनी एमसी को घेरे पड़े हैं और ये नाइट्स उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये सब ऐसा ही नहीं चलने वाला जैसे कि हर किसी मानवा में होता है, मतलब कि अपनी एमसी बचेगी, मतलब वो लड़कियों के जैसे वही एक्ट करेगी कि यहाँ पे प्रिंसेस पड़ी हुई है अंदर, यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, और साथ ही साथ हीरो आएगा उन सबको ख़त्म कर देगा और यहाँ पर अपनी एमसी की जान बचा लेगा। और एमसी बेचारी उसके प्यार में पागल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि यहाँ पे एमसी है वो यहाँ पे फीमेल लीडर्स पूरी मानवा की, इसलिए नहीं होने वाला है। और मैं इतनी ज़्यादा बकवास क्यों कर रहा हूँ बीच में ही। खैर जो अपनी एमसी होती है वो मुझे लगती है बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होने वाली हैं। और तभी यहाँ पर ये लोग पूरी बग्गी को घेर लेते हैं, और ये भी परेशान हो जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, और सब लोग डट के सामना करो। पर अपनी एमसी वो खिड़की तोड़ती है और यहाँ पे आ जाती है और वो लिखती है यहाँ पे मिस्टर सिलेंडर क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो मिस्टर सिलेंडर होता है वो लिखता है आप अंदर ही रहिए, अब आप बाहर मत आइए। लेकिन अपनी एमसी बोली होती है ओ कमोन क्यों ना इसे उस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जाए जैसे कि हम लोग हेलोन में करते हैं ना। और अपनी एमसी चुटकी बजाती है और उसका चुटकी बजाते बिजली चलती है और इनको लगता है 440 वोल्ट का झटका, और यहाँ पे पूरे शौक। और तभी जो बिजली होती है वो उस मेन बंदे के पास चली जाती है और बोलने लगता है अब मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ, पर ये लाइट क्या है और ये मेरी ओर क्यों बढ़ रही है। और सच में उस बंदे की बहुत ही ज़्यादा गलत जगह पे वो बिजली जाके लगती है, मैं क्या ही बताऊँ उसका निशाना। खैर मैंने वो काट दिया, और जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे स्टाइल मार रही होती है और वो लगती है बूम बम बड़ा हम, और ऐसा ही एक आतंक बम यहाँ पे पाकिस्तान की क्या बोलते हैं संसद के ऊपर फेंक डालो। खैर यहाँ पे ये लोग होते हैं ये बोल लगते हो ये सच में खत्म हो गया ना। और यहाँ पे एक ही अटैक के अंदर अपनी एमसी ने उनका बाया वजह डाला होता है, और अपनी एमसी बोली होती है ओह बस ये हो गया और चलो अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, बस मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं सपोर्ट करो और हम लोग देख लेंगे इन सारी चीज़ों को। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपनी एमसी ने सभी का बाया वजह डाला होता है, और एमसी बोली होती है हाँ सब तो हो गया बस ये रहा है। और यहाँ पे सारे बेहोश हो चुके होते हैं और आधे तो मर भी गए होते हैं। खैर यहाँ पे एक लड़का अभी भी यहाँ पे जगा हुआ होता है, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत है कि वो जगा हुआ है बेचारा। और खैर अपनी एमसी उसकी जांग पे अपने क्या बोलते हैं जो हील
फीमेल होती है उसको गड़ा देती है और बोलने लगती है जल्दी से मेरे को बताओ। और ये बोलने लगता है मम्मी रे, और मेरी तो चीखें निकाल दी। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है जल्दी बताओ मेरे को, वरना फिर अगर मैंने अपनी पैर को आगे बढ़ाया तो तुम्हारा जो खानदान है वो यहाँ पे कुछ बनने के लायक नहीं रहेगा। और ये बोलने लगता नहीं मेरे को जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और ये बोल रही होती है अपनी एमसी की जिसने भी इसको भेजा है मैं उसका भेजा खा जाऊंगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो मेरे को जल्दी बताओ कि आखिर किसने तुम्हें भेजा है। तो ये बोलने लगता है मुझे नहीं पता है, मैं बस गिल्ड से आया हूँ और यहाँ पे गिल्ड वाला ये कोई हंटर होता है या फिर किलर हो सकता है। और ये बोलने लगता है हमको तो बताया गया था कि बस एक नोबल लेडी को हंट करना है और इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे और मुझे लगा नहीं था कि वो ये होगी इतनी ज़्यादा खतरनाक नोबल लेडी जो कि किसी भूत से कम नहीं है। और खैर घोड़े भी इस बारे में हंस रहे होते हैं और अपनी एमसी बोली होती है इस इंसान को यहाँ पे चुप कराओ और यहाँ पे इसके मुंह में चौको दो। और यहाँ पे अभी बढ़ते हैं आगे और हमारे पास एक कैजुअलिटी है और इसी के चक्कर में हम लोग उस गिल्ड को छोड़ेंगे नहीं, उसका बाजा बजा डालेंगे। तो ये बोलने लगता है यस माय लेडी, यस यस मैं समझ गया। और ये बोलने लगते हैं और हाँ चलो फिर यहाँ पर चलते हैं एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए। और अपनी एमसी चली जाती है उसी गिल्ड के अंदर और यहाँ पे अपनी एमसी सीधा लात मार के एंट्री मारती है जो कि हर कोई करता है। एमसी ने यहाँ पे पता नहीं कहाँ से कॉपी करा होगा, खैर ये इंसान होता है। ये बोला था हाँ और यहाँ पे कौन आया है। और अपनी एमसी एकदम एंटर मारती है और बोलने लगती है चलो फिर अब देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। और यहाँ पे अपनी एमसी उसके सामने बैठ जाती है और बोलने लगती है मैं हूँ फियोना हेलोन और मैं यहाँ पे आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। और ये बंदा जैसे नाम सुनता है वो यहाँ पे समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमीर फैमिली से आई है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल नोबल फैमिली से है और इसीलिए अपने तलवे चाटना स्टार्ट कर देता है। और वो लगता बताइए महारानी जी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी, बस आप बताइए। और अपनी एमसी वो लगते ओह मैं पक चुकी हूँ और सच में बस मुझे बताओ कि यहाँ पर आखिरकार तुम किलर क्यों भेज रहे हो मेरे को मारने के लिए और किसने हमको ऑर्डर दिए हैं। और अगर तुम इस बारे में बता देते हो तो तुम्हारी यहाँ पर जान छोड़ दी जाएगी और अगर तुम यहाँ पर नहीं बताओगे तो तुम समझ ही जाओ हमसे यहाँ पर पंगा लोगे तो यहाँ पर नंगे कर दिए जाओगे। और ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। अपनी एमसी बोली हुई थी तो बताओ जल्दी अपना फैसला सुनाओ। और ये बंदा कुछ नहीं बोलता और मुझे लगता है मैं नहीं जानता और मैं अपने क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है कोई ऐसा इंसान जो कि यहाँ पर हमारी फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए तो ये हमारी क्या बोलते हैं जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, वरना फिर कोई और अगर गिल्ड होती और यहाँ पर किसी और द्वारा ऑर्डर मिला होता तो वो सीधा सीधा बता देती। लेकिन ये गिल्ड कैपिटल में है और इसके ऊपर किसका राज चलता है ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलते हैं जो क्राउन प्रिंस है उसका। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसी बारे में सोच रही होती है किसने अटैक करवाया होगा मेरे ऊपर। और ये बंदा बोलने लगता है मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है ओ कम ऑन मैं एक वीक लेडी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अगर कभी भी ऐसा कोई ऑर्डर आए तो मेरे को पता चल जाए पहले ही। और ये बंदा कन्फ्यूजन में होता है कि इसको क्या करना चाहिए, क्या इसको हाँ बोल देनी चाहिए, मतलब ये तो एक तरीके से अपनी एमसी का जासूस बनने के बारे में बोल रहा है तो क्या इसको हाँ बोल देनी चाहिए। पर तभी अपनी एमसी इशारा करती है सर यहाँ पर इसका क्या पता नहीं क्या नाम था, खैर ये जाता है और उसका सिर पकड़ के यहाँ पर सीधा ज़मीन पर मारता है और बेचारे का मोए मोए हो जाता है। और सच में अपनी एमसी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और एमसी बोली होती है चलो यहाँ पे अब तुम बताओगे कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है। तो ये मुझे लगता है यस मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है बहुत अच्छे और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। और उसके पीछे से ये बोल रहा होता है ये पक्का ही यहाँ पे हमारे प्यारे से एविल का असर है और इसके यहाँ पे संस्कार बिल्कुल इसके जैसे लग रहे हैं। खैर अभी कुछ समय बाद दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पे कहीं और पहुँच जाते हैं। और अपनी एमसी बोली हुई थी चलो हम ये सारी चीज़ें अभी छोड़ते हैं और हमें बस एक चीज़ ही ढूंढनी है कि कोई ऐसा इंसान जो कि हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है इस पूरी जगह पर, वो इनको ऑर्डर दिया है। और कौन हो सकता है वो, कौन आखिरकार कौन हो सकता है वो चूज़ा। और मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और अपने क्या बोलते हैं बिल से बाहर निकालूंगी और एक खिसियानी बिल्ली बन के उसको खा जाऊंगी। और अभी दिखाया जाता है अपने प्यारे सिग्नल का सीन जो कि खर्राटे मार रहा होता है और अपनी एमसी के बारे में सपने देखे जा रहा होता है। वैसे मेरे को कैसे पता कि ये एमसी के बारे में सपने देख रहा है क्योंकि इसकी चेहरे की मुस्कान दिखा रही है। पर तभी यहाँ पे कोई आता है और यहाँ पे उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसकी खिड़की होती है उसके ऊपर कोई यहाँ पे ये हुक्म मारता है और उसके बाद में चढ़ के आ जाता है। क्या ही यहाँ पे एकदम असेसन टाइप लग रहा है ना। और ये बंदा बोलने लगता है ओ सच में, और मुझे लगा नहीं था वो लोग बस इसको मारने के लिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ करेंगे। और मैंने सब सुना था कि यहाँ पे जिसने ड्रैगन मारा है, लेकिन लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा नींद में यहाँ पे सपने देख रहा होगा। पता नहीं किस खूबसूरत लड़की के बारे में सपने देख रहा है। और यहाँ पे क्या है चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सपने देख रहा है। क्या ऐसे सपने आप देख सकते हैं? तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और खैर मैं क्यों बकवास कर रहा हूँ, ये सीधा अटैक कर देता है अपने सिगरेट के ऊपर, लेकिन वो लगता है कि बस मुझे माफ़ करना क्योंकि ये ऑर्डर आया है मेरे लिए तो मैं मानना ही पड़ेगा। और ऐसा बोलते हुए अटैक तो करता है लेकिन इसका मोह मोह हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिगरेट होता है वो उठ के सीधा एक ही अटैक करता है और इससे उसकी
स्वॉर्ड होती है या फिर जो डैगर हो सकता है ये यहाँ पे दूर जाके गिरता है। और इस डैगर को अच्छे से देख लो तुम एक बार, क्योंकि ये शायद चेंज हो जाए बाद में। और अभी अपने सिगरेट बोला होता है ओह जरा देखो तो सही और अपने आप को तो देखो। और यहाँ पे तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ रहे थे क्या? और मेरे ख्याल से तुम जैसे कोई चूजा मेरे को मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, और तुमने ये सोचा भी कैसे? और ऐसा बोल दे उसकी ये जो गर्दन होती है उसके ऊपर यहाँ पे वो खंजर रखे होता है। और तभी यहाँ पे अपना प्यारा सा चेन हो जाता है और वो लगता है माय लॉर्ड क्या चल रहा है यहाँ पर। और माय लॉर्ड बोलते हैं दरवाजा बंद करो बच्चे, और दरवाजा बंद रहना चाहिए। और ये मुझे लगता है यस यस मैं समझ गया। और यहाँ पे कोई भी आवाज़ मत करना साथ ही साथ। और यहाँ पे अपना सिगरेट होता है, जरा देख लो इस चाकू को ठीक से, ये चाकू वो नहीं है जो कि यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं जो हंटर था या फिर यहाँ पे जो असिस्टेंट था वो लेके आया था, ये अपने सिगरेट का चाकू है। और तभी जो चाकू होता है वो इसके सामने मारता है और यहाँ पे सॉरी ये खंजर होता है। और ये बंदा एकदम शॉक हो जाता है और मुझे लगता है ये निशान तो, और ये तो हमारी फैमिली का है। और यहाँ पे इसके ऊपर जो हैंडल है वो हमारी फैमिली का है। और साथ ही साथ तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसान है मतलब कि असैसिन वो हमारी फैमिली से मतलब इरेज फैमिली से आया है। और ये बंदा बोलने लगता है मुझे इसके बारे में एक साफ साफ ठीक एक्सप्लेनेशन चाहिए और अच्छे से एक्सप्लेन करो ये क्या हुआ है। मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ये ऑलरेडी हो चुका है, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इस जगह पर। और खैर अपना जो इरेज होता है मतलब कि चेन इरेज वो बहुत ज़्यादा शौक होता है। और मुझे लगता है ये कैसे। और तभी अपना एमजी क्या बोलते हैं सिगरेट आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते शांति से उसके वो राहत बढ़ा रहा होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है उसकी छींकें निकल जाती हैं हाथ लगाने से पहले ही। और अपने सिगरेट बस वो चाकू या फिर कहीं डैगर उठा रहा होता है और उसकी जान निकलने से बचती। मेरे तो यहाँ पे किडनी में हार्ट अटैक आया था, मैं क्या ही बताऊँ इस बारे में। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और सच में अपना सिगरेट होता है कतई कूल लग रहा है इस जगह पर। और वो लगता है वो वैसे इसको देख के लगता तो नहीं कि इस चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन इसकी फैमिली तो इन्वॉल्व है और मुझे क्या करना चाहिए इसकी फैमिली के बारे में। और खैर अभी मैं इसको जाने देता हूँ। और यहाँ पे बंदा होता है वो लगता है माय लॉर्ड, और मैं अभी प्रोटेक्शन को हाई करता हूँ और मैं ऐसी कभी गलती दोबारा होने नहीं दूंगा। और अपना सिगरेट बोलने लगता है चलो कम ऑन, मुझे बस ये कहना है कि यहाँ पर जो असैसिन आया था लेकिन मेरी जान बचाते बचाते हमारा प्यारा चेन मारा गया और भगवान को प्यारा हो गया। और यहाँ पे उसके अंतिम शब्द थे कि मेरे लॉर्ड वो बहुत ज़्यादा ही महान है और यहाँ पे फियोना के साथ वो हमेशा ही अमर रहें। और कैसा रहेगा तो इसको देख के मतलब सुन के ही उसकी हालत ख़राब हो जा रही है। और हमें लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरे को मत मारिए। और वो सोच रहा होता है उसको मारेगा लेकिन अपना सिगरेट उसको नहीं मारने वाला होता है। और बोलता है वो कम ऑन, ऐसे छोटे मोटे चूज़े मुझे नहीं मार सकते हैं और सच में बस मेरे ज़िंदा रहना पड़ेगा ताकि मैं फियोना के साथ में रह सकूँ। मतलब समझ रहो इसका हमेशा से ही एक लाइन होती है जो कि यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो कि होती है मुझे जिंदा रहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अपना सिगरेट होता है वो हमेशा ही ये लाइन बोलता रहता है और साथ ही साथ ये लाइन उसके यहाँ पे दिमाग में चलती ही रहती है कि मुझे जिंदा ही रहना पड़ेगा। और इसको क्या बोलते हैं रीज़न नहीं पता है कि इसको क्यों जिंदा रहना है, लेकिन अब इसको रीज़न पता चल चुका है कि इसको फियोना के लिए जिंदा रहना है। मतलब देख रहे हो बंदे की लाइफ क्या ही चल रही है। और अपनी एमसी की ओर दिखाया जाता है जो कि बड़ी पार्टी में मजे कर रही होती है लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा होता है और पक चुकी होती है उस चीज़ को सोचे कि यहाँ पे किसने उसको मारने की कोशिश की है, बेचारी ये चीज़ें सोची जा रही है। और यहाँ पे इसने खुद ही नोवेल लिखी है, इसको खुद ही नहीं पता और एमसी बोली होती है और कम ऑन सोच इस बारे में। और मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही अजीब है नोवेल से। और ये वर्ल्ड में से भी एक एंडिंग पे जाने वाला है, चाहे मैं इस प्रकार से जाने दूं या फिर उस प्रकार से किसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पे चीज़ जो है वो है यहाँ पे खतरनाक बीस्ट। और मैंने बस अपने पास्ट के यहाँ पे भरोसे इन सारे बीस्ट का मुकाबला किया है। और यहाँ पर साथ ही साथ अगर ये चीज़ें वैसे ही जो कि मतलब कि रियल नॉवल में थी वैसे ही चलती रही तो मैं सच में डेविल बन जाऊँगी या फिर कहीं यहाँ पर डार्कनेस को क्या बोलते हैं मजाक कर लूँगी और यहाँ पर साथ ही साथ पागल हो जाऊँगी। पर तभी इसके साइड में कोई गिलास को यहाँ पर बजाता है और अपनी एमसी बोली थी क्या हुआ। और ये बोलने लगता है क्या तुम्हें पीनी है। और अपनी एमसी बोली कि नहीं मैं शराब नहीं पी थी। और क्या ही झूठ बोला है खुलेआम अपनी एमसी ने। और एमसी बोली हुई थी क्या तुम आखिरकार इतने परेशान क्यों हो। और सेक्रेटरी बोलने लगता है वैसे तुम भी तो परेशान दिख रही हो और क्या यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, तुम उस बारे में परेशान हो जो कि तुम उस गिल्ड में गई थी उसको धमकाने के लिए। अपनी एमसी बोलने लगती हाँ बस मैं मिलने गई थी और धमकाना क्या होता है वो तो मैंने आज तक किया ही नहीं। और सेक्रेटरी बोलता है सही बात है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या तुम्हारे साथ में कुछ हुआ है। तो अपना सेक्रेटरी थोड़ा रुकता है और बोलने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर तभी उसके जो बाल होते हैं उनको पकड़ने लगता है। मतलब देख रहा है उसका मूड कभी भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे अपने सिगरेट उसके बड़े ही पास आ रहा होता है, एमसी के जो बाल होते हैं उनको यहाँ पे घूम रहा क्या देख रहा होता है। एमसी उसको रोकती है और वो लिखते हैं तुम्हें इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए खुलेआम, सारे के सारे लोग हमको देख रहे हैं। और यहाँ पे ये बोलने लगता है ज़माना देखे तो देखने दो, जलने दो हमको क्या ही फर्क पड़ता है। और अगर मैं इस जगह पे होता तो दोनों को लात मार के नीचे गिरा देता।
और अपनी एमसी बोली होती है, ओ कम ऑन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और रुक जाओ जरा, मैं यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ अपना सिगरेट होता है उसके बालों की ओर आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे बाल रेशमी से और बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा जाल है जो कि यहाँ पर मकड़ी के द्वारा बनाया गया है और जो कि मुझे नरक से बाहर निकाल रहा है। और खैर अपनी एमसी ऐसे देख रही होती है और मुझे लगते हैं ये लाइन कहाँ से चेप ली तुमने, और यहाँ पे किसकी लाइन चुराई हो। और अपने एमसी बोलने लगते हो, कम ऑन यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे कोई रोमांस वगैरह कर रही हूँ। और यहाँ पे तभी सिगरेट आता है और उसकी गर्दन पे किस कर देता है, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे टाइट किस किया होता है या फिर कहीं बाइट ली होती है, और अपनी एमसी पूरा सदमे में होती है और यहाँ पे किस किए जा रहा होता है। और यहाँ पे एमसी बोल लगती है, रुक जाओ, और यहाँ पे क्या तुम और आगे, और अपना सिगरेट बोल लगते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और यहाँ पे अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो मैं सच में बहुत ज़्यादा ही माफ़ी चाहता हूँ। और एमसी शर्मा रही होती है और मुझे लगती है क्या मुझे इसको पूरा दिल दे देना चाहिए। और यहाँ पे उसके ख्यालों में देखो दोनों के दोनों बिस्तर पर, और क्या ही अजीब चल रहा है। खैर और क्या तुम चाहते हो ये सीन देखना, लेकिन ये सीन मैं आपको दिखा भी नहीं सकता और ये लोग बनाने भी वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका यहाँ पे यही चलता है कि जब तक रोमांस कंप्लीट नहीं हो जाता इन दोनों के बीच में तब तक ही स्टोरी रहेगी। अगर इनके बीच में रोमांस कंप्लीट हो गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए और वहीं खेल खत्म हो गया स्टोरी का, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा फिर। और अपना सीरन होता है उसको देख के बोला होता है वैसे, और यहाँ पे मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर दिया है और मैं सच में बहुत ज़्यादा आगे चला गया था। और अपनी एमसी में लिखते हो, कम ऑन शांत भी हो जाओ, और अपने मन में सोची जा रही होती है कि ये हमेशा ही मेरे सामने हेल्पलेस रहा है, और यहाँ पे भले ये बचपन में हो और अभी हो बड़ा ही शर्मीला इंसान है। और अपनी एमसी बोल रही होती है, इसकी शर्म पता नहीं कहाँ चली आती है मेरे को देख के, मतलब कुछ टाइम के लिए, तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अपनी एमसी बोल लगती हो, कम ऑन, और मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, और यहाँ पर मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें हों वापस से, और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं करना चाहती कुछ समय के लिए, और शायद हमारा जो मिलन है वो अंत में ना ही हो। और यहाँ पर अपनी एमसी जो है वो यहाँ पर चली जाने लगती है, और यहाँ पर अपने सिगरेट को शायद ये बात चुप जाती है, और यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, लेकिन अपनी एमसी बोली होती है, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ें वैसी होने वाली हैं। वाले सिगरेट मेरे लिए पागल हो चुका है, लेकिन जो स्टोरी मैंने खुद ने लिखी है मैं उसके बारे में क्या ही कर सकती हूँ। और अगर हम लोग प्यार में पड़ भी गए तो भी हमारा कोई अंत अच्छा नहीं होगा, हम लोग बस यहाँ पे अलग ही होने वाले हैं रियल स्टोरी की तरह। पर तभी कोई आ जाता है और मुझे यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पर तो मिस होना है। और अपनी एमसी को लिखती है, घटिया बास्टर्ड कहीं का, ये यहाँ पर आगे वापस से मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए, और क्या इसको चैन देंगे, और यहाँ पर मेरी ज़िंदगी क्यों झंड करना चाहता है आखिरकार ये। और अपनी एमसी वो लिखते हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा हिज मैजेस्टी, और ये वो लिखती है, कम ऑन। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय बाद मिल रहे हैं ना हम। और अपनी एमसी लिखती है, ओह मुझे अब याद आया कि वापस मिल चुके हैं दोबारा से। और अपनी एमसी यहाँ पे पता है था इसको कि कब मिले हैं, एक्चुअली वो जब ही मिली थी। अब ये बंदा होता है ये लीबिया के ऊपर अपनी नज़र डाल रहा होता है, और अपनी एमसी लीबिया को बचाने के लिए आती है। खैर ये बंदा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ओबियसली गुस्सा होगा ही जब तुम उसके मुँह पर ही बोल रहे हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं समय बाद मिले हैं, मुझे याद ही नहीं। और अपनी एमसी होती है उसने खुलेआम ही बोल दिया होता है कि मुझे पता नहीं था, और ये बोल लगता है कम ऑन। और यहाँ पर बस ऐसा लगता है कि यहाँ पर एवेल है वो जा चुका है इस जगह से, तो मेरे ख्याल से। और अपनी एमसी होती है वो सोची जा रही होती है इस घटिया इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये मेरे लिए और भी प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए आया है इस जगह पर। और यहाँ पर सोची जा रही होती है कि उस इंसान के बारे में, और रुको जरा। और यहाँ पर अपना जो क्या बोलते हैं ये बंदा बोलने लगता है प्रिंस की, यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट भेजा था और वैसे कैसा लगा। और अपनी एमसी समझ जाती है कि ये वही इंसान जिसने कि यहाँ पर किलर्स वगैरह को भेजा था। और ये बोलने लगती है अपनी एमसी कि खैर वो गिफ्ट मेरे को पसंद नहीं आया, और ये मुझे लगता है हमें पता है। और यहाँ पे वो जो सरप्राइज गिफ्ट था उसके अंदर जो इंटेंस होता है सरप्राइजिंग का वो होता ही नहीं, मतलब था ही नहीं। और मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में, और ये बहुत ज़्यादा बेकार गिफ्ट था। और हम यहाँ पे इसकी शक्ल देख ही सकते हो। और मुझे लगता है वैसे मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी उस घटिया सिगरेट से, उस कमीने कुत्ते बदतमीज़ की हिम्मत कैसे हुई मेरी राजगद्दी के ऊपर यहाँ पे अपनी नजरें डालने की। और सच में और अगर यहाँ पर तुम्हारे बारे में बात की जाए तो एवेल इस जगह पर नहीं है ना, और अपनी एमसी के पास आ रहा होता है। और ये बोलने लगता है वैसे खैर एवेल के बिना तुम बहुत ज़्यादा ठीक हो, और काफ़ी ज़्यादा ठीक हो तुम। और अपनी एमसी यहाँ पे थोड़ा शौक हो जाती है, और अपने जो हाथ होता है उसके ऊपर मारती है खींच के ही, और ये इसका तुम देख सकते हो हाथ ये लाल हो जाता है एक ही बार में। मतलब अपनी एमसी ने कुछ ज़्यादा ही जोर से मारा होता है। और एमसी मुझे लगती है वैसे खैर आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं मिस्टर, आप अपने मुंह से शब्द नहीं निकाल रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं। और ये बोले तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई है, ओ कम ऑन। और क्या इसको लगता है कि यहाँ पे कोई इसको बचाने वाला है, अच्छा है कि यहाँ पे कोई है भी नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली लगती है, माफ़ करना मेरे ऊपर एक बग चढ़ गया था। और अपनी एमसी बोली हुई है इसी को बग एक्चुअली में, और ये बोलने लगती है वो वैसे तुम्हारे बारे में। और यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है इस जगह पर कोई भी नहीं है तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है कि सिगरेट इस जगह पर तुम्हें बचाने के लिए आएगा। और सच में मैं एवेल के बारे में सोच रहा हूँ कि वो तुम्हें जो कि
उसके सेम ब्लड से भी नहीं है और उसको इतना ज़्यादा प्यार करता है। और अपनी एमजी होती है वो बोली होती है ये कहीं गधा कहीं का, और अपनी एमजी अपने पैर उठाती है और उसके पैर में जोर से मारती है। खैर थोड़ा ऊपर मारा होता तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन खैर इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब चलती प्रिंस की, और बेचारा यहाँ पे क्या बोलते हैं नपुंसक बन जाता।